और मनीष सिसोदिया जो कि 1 साल से जेल में बंद है, उनकी जमानत पर आज राउ ज़मीनी कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां ईडी की ओर से तमाम दलीलें एक बार फिर से पेश की जाएंगी। तो देखना होगा कि आज सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से आज कोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी। इससे पहले देखा था हमने जहां संजय सिंह को राहत मिल चुकी है और आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है। क्या ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, जनता के नाम चिट्ठी लिखकर उन्होंने बड़ा संदेश भेजा था कि जल्दी वो बाहर आने वाले हैं। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद वो इस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आए थे, जश्न मनाते नजर आए थे और उन्होंने बड़ा संदेश दिया था। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सिसोदिया को लेकर के भी आज सुनवाई होनी है राउ ज़मीनी कोर्ट में, जहां ईडी की ओर से तमाम दलीलें पेश की जानी है। तो जेल में एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी है और दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। वक्फ बोर्ड घोटाले मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है और देखना होगा क्या अमानतुल्लाह खान भी आगे जांच के दायरे में आते हैं, ईडी के जांच के दायरे में आते हैं। तो तमाम ये बड़ी बातें हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक के बाद एक लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउ ज़मीनी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि पैसा मुझ तक पहुंचा भी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया 13 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरते हैं। अब सिसोदिया प्रभावशाली भी नहीं, क्योंकि वो डिप्टी सीएम भी नहीं हैं। आज ईडी सिसोदिया की जमानत के खिलाफ कोर्ट के सामने अपनी दलील देगी। अक्टूबर 2023 में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अगले 3 महीने में ट्रायल पूरा ना हो तो सिसोदिया निचली अदालत में फिर से जमानत की मांग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में माहौल गरमाया हुआ है लगातार। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। एक तरफ मधुशाला का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो दूसरी तरफ पाठशाला में घोटाले का आरोप भी लगाया जा रहा है। देखिए इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट की क्या आखिर जुबानी जंग हुई है। मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। खोलनी तो थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। बेईमानी और धूर्तता का खून है इनकी आंखों। दिल्ली में कथित दारू घोटाला सियासत का एपिक सेंटर बन चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। आप और बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कथित शराब घोटाले में 6 महीने बाद तिहाड़ से जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिए। साजिश रचकर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात कह दी, तो इस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और उसके जेल में बंद नेताओं पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शाराना अंदाज में घेरते हुए कहा, दिल्ली में खोलनी थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया मधुशाला। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। खोलनी तो थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। अरविंद केजरीवाल आए तो थे अलग रूप में, लेकिन आज ऐसे रूप में दिख रहे हैं कि दिल्ली को और हम भारतीय जनता पार्टी को व्हाइट पेपर लाना पड़ेगा इसके शराब घोटाले के ऊपर।
इधर बीजेपी ने संजय सिंह को भी घेरा है। बीजेपी बोली, बेल पर जेल से बाहर आए संजय सिंह रिहाई समझने लगे हैं। निकले जेल से व्हील चेयर पर और उसके बाद गाड़ी पर चढ़ गए जैसे ओलंपिक जीत कर आए हों। तो वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मनोज तिवारी पर तंज कसा है। दिल्ली की जनता को ठगने का काम आपने किया। 1 घंटे में व्हील चेयर पे, 1 घंटे में कार की छत पे, दूसरे घंटे में ठीक। ये नौटंकी नहीं तो क्या है? मनोज तिवारी जी का एक गाना मुझे हमेशा याद आता है, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम, जिसके अंदर वो सर के ऊपर बियर की बोतल रख कर एक लड़की के पीछे पीछे जो है नशे के अंदर जो है झूम रहे हैं। वो आदमी आज उपदेश दे रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। आप सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं। सीएम केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं। 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हो गई है। कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, लेकिन शराब घोटाला मामले में सियासत जोरदार हो रही है। बीजेपी पूरी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, तो आम आदमी पार्टी शराब घोटाला बीजेपी की साजिश बता रही है। और अब तो लड़ाई मधुशाला और पाठशाला तक आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आसपास के इलाके को कराया गया खाली। उधर खबरों में आगे बढ़ते, आग हादसे के बाद सीएम ने दौरा किया। रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में भीषण आग लगने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दौरा किया। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर आग की घटना पर बयान दिया। कहा, कारण का अभी पता नहीं है, जांच के बाद आग के कारण का पता चलेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में आग का तांडव। आरटी नगर इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिहार की सीतामढ़ी में 2 गांव में आग की विनाश लीला। 4 घरों में लगी आग ने कई मकानों को चपेट में लिया। 21 घर हुए राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। यूपी के महोबा में आग से हड़कंप। मशीनरी दुकान और गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गोदाम में आग से हड़कंप मचा। यूपी के झांसी में मिक्सर मशीन ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के डेवाड़ी में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग। लाखों का फर्नीचर खाक हुआ। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के यमुनानगर में मिट्टी का ढेर गिरने से हुआ हादसे में 2 लोगों की मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल के कन्नूर में हुए विस्फोट से हड़कंप मचा। धमाके में 1 की मौत, जबकि 1 शख्स हुआ घायल। धमाके को लेकर राज्य में जारी सियासत का दौर। यूपी के नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। लंबे समय से तलाश कर रही थी पुलिस। जिले के निहाल विहार से एक घर से मिले 3 शव। पत्नी और बेटी की हत्या कर शख्स फंदे से झूला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने बॉक्सर और शार्प शूटर अभिनव शर्मा को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग और काला जठेड़ी के साथ करता था काम। 2 मामलों में चल रहा था फरार। 3 पिस्टल और रिवॉल्वर जब्त।